Dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. Welcome back to the Arambha batch. This is the Arambha batch. So this is paid batch. जिनको पेड बैच में आना है आपको 59 रुपीज़ पे करना होगा ओनली. ओके, सो ये है हमारा डे 22, मॉक टेस्ट डे 22. ओके, सो ये बैच आपके सारे अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल रहेगा. ठीक है, अपकमिंग में आपके कौन से एग्जामिनेशन है, जैसे कि DSSSB, कारागृह, एज वेल एज रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन. उसके बाद AMC की वैकेंसी आने वाली है आपकी, और रेलवे फार्मासिस्ट ऑल्सो. ठीक है, SSC का एग्जामिनेशन आपका नेक्स्ट मंथ रहेगा. सो एग्ज़ाम आने से पहले आपका प्रिपरेशन बेहतरीन करने के लिए आपको क्लासेस अटेंड करना है, एज वेल एज टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करनी है. ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे लिंक गिवन है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है. जिनको टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हो. जो भी डिटेल्स चाहिए होगी आप टेलीग्राम आके पूछ सकते हो. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज टेलीग्राम चैनल पे सारी की सारी डेमो टेस्ट फ्रॉम 1 to 50 एज वेल एज हमने जो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है अभी तक हमारे 40 प्लस टेस्ट हुई है. इस मंथ में हमारी 40 प्लस टेस्ट हुई है. एक दिन में हम 2 टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. सो आज हमने ग्रुप पे 1 to 14, कितना 1 to 40 तक एंड 1 to 15 तक, ये हमारा प्राइवेट ग्रुप है. जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की है उन लोगों को एक लॉगिन आईडी दिया गया है, लॉगिन आईडी है, एंड उनको सेपरेटली एक लिंक दिया जाता है, उसकी वजह से वो टेस्ट सीरीज़ देते हैं. सो ये एक्टिवेशन सिर्फ जिनके पास आईडी पासवर्ड से बस उन्हीं के लिए है, एंड 1 to 15 वाला सिस्टम है सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओके, सो आई थिंक आपको सारा समझ में आया होगा, और आप सारे के सारे स्टूडेंट जितने भी क्लास अटेंड करते हो ऑन रेगुलर बेसिस सारे के सारे टेस्ट का यूज़ करेंगे. जितने भी टेस्ट मैंने डेमो टेस्ट लिए हैं या फिर टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने के बाद जितने भी अभी तक के टेस्ट हुए हैं, और कुछ स्टूडेंट है जिनका स्किप हुआ था, कुछ प्रॉब्लम भी रहती है लाइफ में, तो 1-2 दिन जिनके स्किप हुए थे आप रिपीट मोड पे टेस्ट अटेंड कर सकते हो. ठीक है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज हमारा डे 22 है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसके पहले हमने क्लास 21 डे 21 कंप्लीट किया है, वो भी आपको कंप्लीट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन द लास्ट क्लास ये वाला क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था. ठीक है, सो विच इज़ द करेक्ट वन, क्या आंसर रहेगा इसका? द लाइसेंस फॉर कल्टिवेशंस ऑफ ओपियम पॉपी is granted by. The license for cultivations of opium poppy is granted by. तो कौन ग्रांट कराता है? ये ग्रांटेड होता है बाय डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर से. किसे होता है? डिस्ट्रिक्ट ओपियम ऑफिसर. ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि जिन लोगों ने आरंभ बैच परचेस किया है उनको 1 दिख रहा है, 2, 3 स्वराज बैच में है. जो लोग आरंभ बैच में नहीं है उनको 1 दिखता होगा, उसके बाद 3 दिखता होगा. सो मैंने कंटिन्यूली लिया है 1, 2, 3, बट ये वाला जो बैच है आपको आरंभ बैच में मिलेगा. ठीक है, इसकी वजह से आपको ये वाला क्लास नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये पेड बैच है. 1 के बाद 2 आपको नहीं दिखाई देगा, उसके बाद 4 दिखाई नहीं देगा. इस तरह से मैंने कंटिन्यू लिया है, बट आरंभ बैच स्वराज बैच आरंभ बैच स्वराज बैच आरंभ बैच इस तरह से लिया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता है. ठीक है, सो जिनको परचेस करना है परचेस कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 39. द PTC अपॉइंट अ मेंबर फिजिशियन एज इट्स. द PTC अपॉइंट अ मेंबर फिजिशियन एज इट्स. The first is that chairman, then administrator, secretary, and none of the above. Which one is correct? The PTC appoint a member physician at this. तो ये होता है that is chairman. कौन होता है? Chairman. Option
A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question. Question number 40. On the treatment of dilute HCl, sodium thiosulfate gives the precipitate of. On the treatment of it, dilute HCl sodium thiosulfate gives a precipitate of. क्या होता है? Chloride, sulfur, sulfate, none of the above. Which one is correct one? The PTC appoint a member physician as its, on the treatment with dilute HCl sodium thiosulfate gives a precipitate of what? तो ये होता है that is sulfur. Precipitated of sulfur. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Question number 41. Shakewell label must be placed on the containers of. क्वेश्चंस इसलिए रिपीट पढ़ती हूँ मैं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए. ठीक है. Shakewell label must be placed on what? Containers of. These are the options. The first one, ophthalmic solution. Second one, accused. Third one, ophthalmic solution. And the last one, ophthalmic gel. Which one is correct one? Shakewell label must be placed on the containers of. तो किसके कंटेनर्स पे होता है? ये होता है दैट इज ऑफ्थैल्मिक सस्पेंशन. किस में होता है? ऑफ्थैल्मिक सस्पेंशन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 42. The capital of company is divided into the number of equal parts is known as. Capital of company is divided into the equal parts. कितने भी equal parts हो सकते हैं. Divided into 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. तो that is called what? पोर्शन होता है, शेयर्स होता है, पार्ट्स होता है, या फिर सब कुछ होता है. क्या होता है? The capital of company is divided into the number of equal part is known as. तो ये होता है that is shares. That is known as shares. So which is the correct one? Option C is correct one. Next question. Question number 43. Premises license for the sale of the drug and having the qualified person, but where the drugs are not compounded is called. Premises license for the sale of the drug having a qualified person, but where the drugs are not compounded is called. Drugstore, pharmacy, chemist and druggist, aseptic room. Which one is correct one? So ये होता है that is chemist and druggist. Premises license for the sale of the drug and having the qualified person, but what? Where the drugs are not compounded. That is called chemist and druggist. Next question. Option B is correct one. Cinchona is cultivated in India. Cinchona is cultivated in India. First option, Annamalai Hills, then Nilgiri Hills, then Darjeeling, and the last one, all of the above. तो कहाँ पे कल्टिवेट होता है सिंकोना? सिंकोना इज कल्टिवेटेड इन इंडिया. तो सिंकोना सारे जगह पे कल्टिवेट किया जाता है. अन्नामलाई हिल्स में भी, नीलगिरी हिल्स ऑल्सो एंड दार्जिलिंग ऑल्सो. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. दैट इज all of the above. Which one? All of the above. Next question. Question number 45. pH of lacrimal fluid is. स्पेस कर लेना ऑफ के बाद. pH of lacrimal fluid is. कितना होता है lacrimal fluid का pH? 8.0 होता है, 6.2 होता है, 7.4 and the last one 9.0. Which one is correct one? pH of lacrimal fluid कितना होता है? तो ये होता है दैट इज 7.4. कितना होता है? 7.4. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. कितना होता है लैक्रिमल फ्लूइड का पीएच? तो ये होता है दैट इज 7.4. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. कैश बुक रिकॉर्ड्स इज. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली. सेकेंड वन बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन. Third one, cash transaction only. And the last one, none of the above. Which one is correct one? कैश बुक रिकॉर्ड क्या कंटेन कराता है? तो कैश बुक रिकॉर्ड्स में क्या होता है? उसमें होता है सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन.
क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन ओनली. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. गॉट इट? क्या होता है कैश बुक रिकॉर्ड्स में? तो इसमें होता है कैश ट्रांजेक्शन ओनली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. प्रोफ्लैविन इज क्या होता है? प्रोफ्लैविन क्या होता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट एक्रिडिन सल्फेट. द फर्स्ट ऑप्शन एक्रिडिन सल्फेट. सेकेंड वन 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन सल्फेट. थर्ड वन 3 amino acridine sulfate, and the last one phenothiazine derivative. Which one is correct? Proflavin is a. क्या होता है प्रोफ्लाविन? तो प्रोफ्लाविन होता है दैट इज 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन सल्फेट. क्या होता है? प्रोफ्लाविन होता है 3,6 डायअमाइनो एक्रिडिन सल्फेट. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 47. Antimony potassium tartrate is used in medicine as an. Antimony potassium tartrate is used in medicine as an. The first is that emetic, second one antiseptic, third one antiemetic, and the last one antibacterial. Which one is correct one? Antimony potassium tartrate इज यूज इन मेडिसिन एज एन. तो ये होता है दैट इज इमेटिक. क्या होता है? इमेटिक. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. स्टिमुलेंट लैक्सेटिव इज. स्टिमुलेंट लैक्सेटिव इज द फर्स्ट वन psyllium, second one mineral oil, third one lactulose, and the last one bisacodyl. Which one is correct one? Stimulant laxative is. तो कौन होता है stimulant laxative? That is bisacodyl. क्या होता है? bisacodyl. Option C is correct one. Which one is correct one? Option C is correct one. Next question. Question number 50. Which of the following condition occurs due to the loss of bicarbonate from the body? So these are the options. The first one metabolic acidosis, second one metabolic alkalosis, third one respiratory alkalosis, and the last one respiratory acidosis. Which one is correct one? Which of the following condition occur due to the loss of bicarbonate from the body? So which one is correct one? ये होता है दैट इज मेटाबोलिक एसिडोसिस. विच वन? मेटाबोलिक एसिडोसिस. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जनरली ऑकर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वाया mechanism of. The option are passive transport, active transport, facilitated transport, and the last one all of the above. The absorption of drug via के बाद यहाँ पे fill in the blanks है. The absorption of drug generally occurs through the cell membrane via what? Passive transport. So which is the correct one? तो ये होता है that is all of the above. The absorption of drug generally occurs through the cell membrane via fill in the blanks mechanism. इसमें होता है passive transport also, active transport and facilitated transport. All of the above. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Next question. Normal range of total bilirubin is. Normal range of total bilirubin is. The first option 0.1 to 1 mg per dl. Second one 1 to 2 mg per dl. Third one 0.2 to 2 mg per dl. And the last one 0.333 to 3 mg per dl. Which is the correct one? Normal range of total bilirubin is. तो कितना होता है नॉर्मल रेंज? ये होता है 0.1 to 1 mg per dl. कितना होता है? 0.1 to 1 mg per dl. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 53, एएस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज एएस? राइट ईयर होता है, लेफ्ट ईयर होता है, बोथ होता है, या फिर द लास्ट ऑप्शन इज दैट नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट वन? एएस क्या होता है? तो एएस मीन्स होता है दैट इज लेफ्ट ईयर. क्या होता है? लेफ्ट ईयर. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देती हूँ. तो राइट ईयर के लिए क्या होता है? अगर लेफ्ट ईयर के लिए एएस होता है, ए डॉट एस होता है, तो राइट ईयर के लिए क्या यूज़ करते हैं? विच टर्म्स इज यूज? ओके, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. उसके बाद एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग इज. एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग इज. These are the option. The first, edited calcium disodium. Second one, flumazenil. Third one, dimercaprol. And the last one, vitamin K. So which one is correct one? Antidote for lead poisoning is. क्या होता है एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग? तो ये होता है दैट इज इडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. बाकी आपको बताना है डायमरकैप्रोल, विटामिन के वगैरह. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. Digitalis leaves are dried immediately after the collection at a temperature below. Digitalis leaves are dried immediately after the collection at temperature below 30 degree Celsius, 60 degree Celsius, 90 degree Celsius, 120 degree Celsius. कितना होना चाहिए? बिलो 60 डिग्री. कितना? बिलो 60 डिग्री. ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56. द प्रोसेस वेयर by the drug crosses a membrane into the bloodstream is. The process where by a drug crosses a membrane into the bloodstream. The options are here: absorption, metabolism, distribution, eliminations. Which one is correct one? तो ये होता है that is absorption. Which one? Absorption. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. The process whereby drug crosses a membrane into the bloodstream, that is absorption. Next question, question number 57. The neurotransmitter in the adrenergic system is. The neurotransmitter in adrenergic system is. These are the option. The first one choline, second one serotonin, third one noradrenaline, and the last one acetylcholine. Which one is correct one? The neurotransmitter in the adrenergic system is. So which one is correct one? तो ये होता है that is noradrenaline. Which one? Noradrenaline. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question, question number 58. Administration of drug into subarachnoid space is called. Administration of drug into subarachnoid space is called intrathecal, intra-articular, intraperitoneal, intravenous. Which is the correct option? Administration of drug into the subarachnoid spaces. तो ये होता है that is intrathecal. क्या होता है? Intrathecal. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. Next question, question number 59. Crystalluria and hematuria are the problems with this class of antibacterial drug is. Crystalluria and hematuria are the problems with this class of antibacterial drug is. These are the option: diuretics, sulfonamide, cephalosporin, antibiotic. Which one is correct one? Crystalluria and hematuria are the problems with the class of antibacterial drug is. तो क्या होता है? ये होता है that is sulfonamide. Which one? Sulfonamide. Option B is correct one. Which is the correct one? Option B is correct one. Next question, question number 60. The antibiotic used for
benzodiazepine poisoning is? The next question is that the antidote used for benzodiazepine poisoning is? These are the question: flumazine, naloxone, BAL and pralidoxime. Which one is correct one? The antidote used for the benzodiazepine poisoning is. So which is the correct one? That is flumazenil. Which one? Flumazenil. Option A is correct one. Which one is correct? Option A is correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 61 से. ओके, सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. आरंभ बैच में आपका क्या है? सॉरी, कुछ भी नहीं है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें.